महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर एमवीए और एनडीए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, जो कि लाजमी है। एमवीए और एनडीए से महाराष्ट्र में मतलब हो जाता है महायुति और महाविकास अघाड़ी। इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजनीति छोड़ने और अपने पद से इस्तीफा देने की बात कह दी है और महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। सवाल उठता है कि क्या सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मामला कुछ ठीक नहीं है? क्यों देवेंद्र फडणवीस ऐसी बात कह रहे हैं कि वो राजनीति से संन्यास लेंगे, इस्तीफा देंगे वगैरह वगैरह। दरअसल मामला यह है कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर यह आरोप लगाया था कि मराठा के लोगों के हित में सीएम शिंदे काम करना चाहते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस वो फैसला नहीं ले पाते, जिस वजह से ये मामला अटक रहा। 19 अगस्त को मनोज जरांगे के आरोपों का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खंडन किया और कहा कि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये दावा करते हैं कि मैं मराठा समुदाय को आरक्षण देने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहा हूं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। फडणवीस का यह तेवर आपको देखना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, मुख्यमंत्री जी को सारे अधिकार होते हैं। कोई मंत्री मुख्यमंत्री जी से बड़ा नहीं होता। मैं और मुख्यमंत्री जी साथ में मिलकर काम करते हैं। मैं पूरी ताकत से उनके साथ में खड़ा हूं और जहां तक इन आरोपों का सवाल है, मैं तो श्री जरांगे पाटिल इनको कहूंगा, वे स्वयं ही मुख्यमंत्री जी से इस सवाल को पूछे। अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते कि उनको मराठा समाज के लिए कोई निर्णय लेना था और उसमें मैंने अड़ंगा लाया, उसी समय अपने पद का भी इस्तीफा दूंगा और राजनीति से भी मैं अपनी रिटायरमेंट घोषित करूंगा। इस प्रकार से झूठी बातें फैलाने में कोई मतलब नहीं है। लगातार मराठा समाज के लिए अगर किसी ने निर्णय लिया है तो या तो मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने लिया है या फिर शिंदे जी ने लिया है, और शिंदे जी के हर निर्णय में मैं उनके साथ में हूं। देवेंद्र फडणवीस का साफ कहना है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है और सभी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। मराठा समुदाय को लाभ पहुंचाने वाले निर्णय या तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लिए गए या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में लिए गए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस पर इससे पहले भी मनोज जरांगे ने कई सारे आरोप मढ़े थे। जरांगे ने पिछले साल अगस्त में जालना के अंतरवाली सरती गांव में मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर राज्य के गृह मंत्री फडणवीस को जिम्मेदार बताया था। बाद में शिंदे ने पत्रकारों के साथ बातचीत में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बचाव किया और उनके खिलाफ आरोपों को खारिज किया। शिंदे ने कहा था कि जब फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था। फडणवीस के खिलाफ मनोज जरांगे के आरोप निराधार हैं और ऐसे में इस तरह के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। हम जो भी फैसला लेते हैं सामूहिक प्रयास के तौर पर लेते हैं। जरांगे ने फडणवीस के खिलाफ अपना हमला जारी रखा था एकनाथ शिंदे के बोलने के बाद भी। एकनाथ शिंदे द्वारा उप मुख्यमंत्री का बचाव किए जाने के बारे में पूछे जाने पर जरांगे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज भी फडणवीस ने कहा कि वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्हें ऐसे अतिवादी शब्द क्यों बोलने पड़ रहे हैं? जरांगे ने दावा किया कि प्रशासनिक स्तर पर कुनबी प्रमाण पत्रों का वितरण रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी फडणवीस को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना, लेकिन वो इतने साल से सत्ता में हैं और निर्णय जो भी हैं आरक्षण पर, कोटा पर, वो निर्णय अमल में नहीं ला रहे हैं। जरांगे ने दावा किया कि इसका मतलब है कि फडणवीस मराठा समुदाय के लिए कोटा लाभ पहुंचाने का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है। इस साल के अंत में मराठा आरक्षण की मांग लगातार तूल पकड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, मुद्दे गरमाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब के बीच जरांगे का ये आरोप और फडणवीस का ये कहना कि अगर इस तरीके की कोई बात होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये वाकई में महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा हलचल के तौर पर देखा जा रहा है, बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि चुनावी मौसम है इसलिए इस तरह के बयान आने लाजमी है, लेकिन मराठा आरक्षण का जो मामला है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त मुद्दे के रूप में दिखाई देने वाला है। ये बात तो पूरी तरह से तय हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।